हेलो माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट चैनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और आज जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं ना, आपका 2025 और 26 का जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया है, क्वेश्चन नंबर 34। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों बताऊंगा। दो 5-5 नंबर के आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। और 5 नंबर के क्वेश्चन का पता है, यदि आप प्लानिंग नहीं करेंगे ना, स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, तब तो आप लोगों को डिफीट खाना पड़ सकता है। तो इसलिए प्लानिंग कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए, प्लानिंग कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। और प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। आप एक चीज याद रखना कि क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, कोशिश करो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, कोशिश करो उनको सबसे पहले करें। चूंकि क्वेश्चन 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, वो स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, 32, 33, 34, 35 यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं, ठीक है ना। और 4 क्वेश्चन जब 20 मार्क्स के आते हैं तो 20 मार्क्स जो है विद इन नो टाइम आप यू कैन सिक्योर द 20 मार्क्स। ओके, कभी कभी ऐसा होता है 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना टाइम लग जाता है कि वो 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन से भी ज्यादा टाइम ले लेता है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट के इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन ये 34A और B जो दिया हुआ है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया, मैं हर वीडियो में बताता हूं, क्या बताता हूं कि आप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को करने के लिए सबसे पहले आप डिफरेंशियल कैलकुलस के सारे फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, इंटीग्रल कैलकुलस के सारे प्रोसीजर याद होने चाहिए, ठीक है ना। चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का हो या पार्शियल फ्रैक्शन का हो या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हो, कोई भी प्रोसीजर का क्वेश्चन होने से देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या रूल है, प्रोडक्ट रूल, सम और डिफरेंस, और एक कोसेंट रूल है। और माय डियर स्टूडेंट, इनको यदि आपने अच्छी तरह से कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर में दिया हुआ है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको यदि एग्जामिनेशन में सोल्व करना पड़ेगा ना ये क्वेश्चन, तो कम से कम 4 मिनट या 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेनी है। इससे ज्यादा यदि आपने टाइम ले लिया तो सारा का सारा टाइम इसी में ही कंज्यूम हो जाएगा। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट बताऊंगा सबसे पहले। देखिए, मैं क्यों बता रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सभी प्रोसीजर डिफरेंशियल कैलकुलस के और इंटीग्रल कैलकुलस के जानना बहुत जरूरी है, उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए, चलिए मैं देखिए एक क्वेश्चन में कितने प्रोसीजर यूज करूंगा, आप ही देख लीजिए। चलिए मैंने देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने देखिए इसको बोर्ड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, चूंकि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना, लेंथी तो होगा ही होगा, ठीक है ना। इसलिए एक एक स्टेप समझने की कोशिश करना, स्किप मत कर देना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। और देखिए माय डियर स्टूडेंट, 38 क्वेश्चंस हैं आपके सैंपल पेपर में, और 38 क्वेश्चन को कोई एक वीडियो में थोड़ा ही ना उसको सॉल्व करके और अपलोड किया जा सकता है, नो। इसलिए मेरी जितने भी वीडियो है ना, पार्ट्स में जो वीडियो है उनको आप देखिए, सैंपल पेपर के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और उनको देखिए, कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, यू विल बिकम परफेक्ट। देखिए ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन से ही आपको देखना कितना अच्छा लगेगा, और ये लगेगा कि हाँ, हमारा कितना पोर्शन मैथमेटिक्स का रिवाइज हो गया। चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे, देखो y प्लस डी अपॉन डी एक्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई, तो पहले तो इसी का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, इट विल बी इक्वल टू x विद इन ब्रैकेट sin x प्लस cos x, sin x प्लस x। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब मैं क्या करता हूं, देखिए इसी को ही मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज रख लीजिए, देखिए x, और देखिए माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन dy अपॉन dx, प्लस सेकंड फंक्शन को y एज इट इज रख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x फर्स्ट फंक्शन का कितना होगा 1, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट देखो x को मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, x sin x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, देखो एक y ये है, एक y ये है, 2y हो गया ना, तो क्या होगा x dy अपॉन dx और प्लस 2y विल बी इक्वल टू x sin x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक चीज और देख लीजिए, मैं पूरे को ही x से डिवाइड कर देता हूं, चूंकि यहां पे x है ना, चूंकि मुझे तो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है इसको। देखिए 3 प्रोसेस है डिफरेंशियल इक्वेशन के,
सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल, होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है हम तो नहीं जानते, ठीक है ना, तो उसको सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तभी तो आप उसको सॉल्व करोगे ना। कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करोगे, अभी तो हमको मालूम नहीं है कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं पहले। सबसे पहले तो पूरे को एक्स से डिवाइड कर दो, चूंकि यहां डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, dy अपॉन dx, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी वेरिएबल। ओके, चलिए मेरे स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या करते हैं, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ठीक है। और देखिए मेरे स्टूडेंट x से डिवाइड किया ना, तो 2 अपॉन x इंटू वाई, ठीक है। और इसको भी दोनों साइड में बोला है मैंने, डिवाइड कर दीजिए। यहां पे क्या आएगा, साइन x, और यहां पे क्या आ जाएगा, x आ गया मेरे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। अब देखिए, अब मुझे पता चल रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, देखिए कंपेयर विद, देखिए dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस p y इज इक्वल टू, देखिए माइनस 20q। लेकिन याद रखना p और q होने चाहिए या तो कांस्टेंट हो गए, या दीज विल बी द फंक्शन ऑफ x, वेयर p and q are constant or function of x। चूंकि dy अपॉन dx की फॉर्म है, देखिए इसकी भी दो तरह की इक्वेशन होगी। एक तो होगी dy अपॉन dx, एक हो जाएगी dx अपॉन dy। अब जब dx अपॉन dy की फॉर्म में आएगा ना, तो ये फंक्शन y के फंक्शन हो जाएंगे। याद रखना dx अपॉन dy की फॉर्म में आ गया। तो यहां पे क्या है, ये dy अपॉन dx की फॉर्म में है, तो y हो गया p और q किसकी फॉर्म में है, फंक्शन x की फॉर्म में। एक एक पॉइंट समझ लीजिए, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं, नहीं तो इतनी फास्ट स्पीड है ना आपकी समझ में नहीं आएगा। और मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूं इसलिए कि आपके एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब मुझे कंपेयर करके बता दीजिए p की वैल्यू कितनी है। देखिए p हो गया मेरे पास में 2 अपॉन x, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दीजिए q किसके इक्वल हो गया, q पूरा हो गया ना, q देखिए q तो पूरा हो गया, क्या होगा, साइन x और प्लस x, ये q हो गया, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। अब क्या करना है मुझे, माय डियर स्टूडेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। देखिए मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन को निकालने के सो मेनी प्रोसीजर्स आर देयर। आपको सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। एक एक पॉइंट बताऊंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या करोगे, e टू द पावर p और dx x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्यों लिया i की पावर में, चूंकि dy अपॉन dx है, और dx अपॉन dy आ गया ना, यहीं पर y हो जाएगा, dy हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। मैंने बता रहा हूं दोनों तरह की इक्वेशन साथ के साथ बताता जाऊंगा कैसे आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं ना बच्चे, छोड़ देते हैं क्वेश्चन dx अपॉन dy की फॉर्म के, मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, e टू द पावर p की वैल्यू कितनी है, p है 2 अपॉन x, देखिए 2 अपॉन x और dx। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे 2 को बाहर कर दीजिए, ठीक है, 1 अपॉन x और dx, इट विल बी इक्वल टू e टू द पावर 2 log, और माय डियर स्टूडेंट log x आ गया, 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन। बताया था ना सारे प्रोसीजर परफेक्ट होने चाहिए। अब देखना कितने प्रोसीजर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं कितने प्रोसीजर अप्लाई करता हूं। देखो अब इसमें क्या होगा ना, इसको फिर चेंज करना पड़ेगा आपको, e टू द पावर log x स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए log के भी रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए log m टू द पावर n किसके इक्वल होगा, n log m, ठीक है। एक तो ये रूल आपको याद रखना है। दूसरा एक चीज और याद रखना है, मेरी लॉन्ग वीडियो जो मैंने डिटेल दिया हुआ है ना बाकी क्वेश्चंस का, वहां उन वीडियो को देखिए, आपको एक एक चीज का पता लग जाएगा। फिर क्या होगा, देखिए e टू द पावर यदि log k है तो इसकी वैल्यू k के इक्वल हो जाती है, e टू द पावर k, ठीक है ना। चाहो तो मैं ये भी बता सकता हूं, देखिए ये k के इक्वल कैसा हो जाएगा, लेट देखिए y इज इक्वल टू e टू द पावर log k, ठीक है। दोनों साइड का log ले लीजिए जरा, y विल बी इक्वल टू, देखिए ये फॉर्मूला वेयर m टू द पावर n, log m टू द पावर n, तो क्या आ जाएगा log k और इनटू log e। log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है माय डियर स्टूडेंट। देखिए log k और log y, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 1।
तो y की वैल्यू दोनों साइड में लोग है ना, y की वैल्यू कितनी हो गई, k हो गई, देख लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट y की वैल्यू k हो गई, यानी कि इसकी वैल्यू मैंने क्या बताया, इसकी वैल्यू क्या बताया, दैट इज इक्वल टू k, लिखा हुआ है ना k, इसलिए ये वैल्यू k आती है। मैंने पूरा डिटेल कैलकुलेशन बता दी, ठीक है ना। मैं ये जो है मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आ जाए, बाकी जो क्वेश्चन आप करेंगे ना उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली फिर आपको, ठीक है। चलिए मेरे स्टूडेंट कैलकुलेशन का स्टूडेंट देखिए, अब इसकी वैल्यू बता दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर, आ गया ना, देख लीजिए e टू द पावर log एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट अब फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए हम यूजिंग फॉर्मूला क्या है, देखिए एक चीज और बता याद रखना इसमें, मैंने बता रहा हूं दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक dy अपॉन dx की फॉर्म में, एक dx अपॉन dy की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन है dy अपॉन dx की फॉर्म में, ठीक है ना, तो यहां पे y आ जाएगा देखो, ठीक है। और यदि dx अपॉन dy की फॉर्म में आ गया तो यहां पे x आएगा, याद रखना, y की जगह x आ जाएगा, और यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए q भी है ना यहां पर, इन ब्रैकेट में कर लीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट dx और प्लस c, ये फॉर्मूला है, ये आपको यूज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और मैंने पहले ही बता दिया ये dy अपॉन dx की फॉर्म में, इसलिए यहां पे y और यहां पे देखिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। और यदि क्या होगा, dx अपॉन dy की फॉर्म में आ गया तो यहां तो x आ जाएगा और यहां पे y आ जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। और q भी किसकी फॉर्म में आ जाएगा, q विल बी द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में जो हमने लिया एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट q की वैल्यू रख लीजिए, q मेरे पास है, देखिए ये रहा q sin x प्लस x, और माय डियर स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर x टू द पावर 3, x टू द पावर 2, x टू द पावर 2 dx और प्लस c, ठीक है, dx प्लस c। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी निकाला एक्स स्क्वायर, ठीक है, q की वैल्यू sin x प्लस x, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट ये किसके इक्वल आ गया, चलिए देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर को इसमें, तो क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर sin x, ठीक है, और प्लस x टू द पावर 3 और dx और माय डियर स्टूडेंट प्लस c, ठीक है। देखिए यहां पे y, देखिए y और x स्क्वायर। अब क्या देखिए, मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूं, इन दोनों को, ठीक है। चलिए इन दोनों को सेपरेट करता हूं और यहीं पर आपको y और x स्क्वायर विल बी इक्वल टू, मैंने बताया ना, देखिए इन दोनों को सेपरेट करूंगा, सम ऑफ द फंक्शन, इंटीग्रेशन सम ऑफ द फंक्शन, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटीग्रेशन, दैट विल बी, देखिए माय डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर sin x dx प्लस यहां पे क्या आएगा x टू द पावर 3, ठीक है, dx और प्लस c। इसका तो इंटीग्रेशन आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन इसका क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया हुआ था ना, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यहां पर भी आ जाए। और उसके लिए आपको यह सिलेक्ट करना है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन, नहीं तो इसमें भी आप टाइम वेस्ट करेंगे। उसके लिए आपको एक चीज बता देता हूं, आइलेट याद रखना, आइलेट, ठीक है। आइलेट का मतलब आई इनवर्स फंक्शन जो भी होंगे, ठीक है। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ई मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से पहले एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन का टर्न पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आएगा। माय डियर स्टूडेंट दिस इज फर्स्ट फंक्शन और दिस विल बी द सेकंड फंक्शन, है ना स्मार्ट सॉल्यूशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर दीजिए, देखिए फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, और माय डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है, चूंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है, और sin x का डिफरेंशिएशन माइनस कोस एक्स, इनवर्स प्रोसेस है ना इंटीग्रेशन, दैट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। याद रखिए, एक एक चीज बता रहा हूं, चिंता मत कीजिए, देखिए माइनस कोस एक्स, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट यहां पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 2x, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ द sin x दैट इज कोस एक्स, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट dx और प्लस इसका तो इंटीग्रेशन कर लीजिए x टू द पावर 3 का x टू द पावर 4 अपॉन 4,
एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट उसका इंटीग्रेशन आ गया, देखो ये नेगेटिव टू नेगेटिव यहां पॉजिटिव हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, और यहां नेगेटिव हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ये नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव माय डियर स्टूडेंट, 2 को बाहर कर दीजिए और एक्स कोस एक्स डीएक्स और प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 और प्लस सी। एक एक पॉइंट देखते रहिए माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रोसीजर आपको यूज करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, ऐसे तो नहीं आने वाला। तो फिर आ गया, देखिए फिर से ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। बाकी को एज इट इज रख दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस ट्वाइस, और माय डियर स्टूडेंट देखिए फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, ठीक है, और माइनस, और फिर इंटीग्रेशन सिंबल, तो माय डियर स्टूडेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स, और माय डियर स्टूडेंट प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 और प्लस सी, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ध्यान दीजिए, देखिए स्टेप देखते जाइए, एक्स टू द पावर 2 कोस एक्स, ठीक है, और प्लस, देखिए माय डियर स्टूडेंट इस 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं अंदर में, ठीक है, क्या आ जाएगा 2x साइन एक्स, ठीक है, और देखिए यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। चलिए इस लाइन को दोबारा से लिख देता हूं, देखिए माय डियर स्टूडेंट माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2, ठीक है, देखिए माय डियर स्टूडेंट एक्स साइन एक्स। मुझे यह बता दीजिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, फिर से माइनस, और नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट कोस एक्स, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग, यहां बताया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोस एक्स, और ये नेगेटिव है तो प्लस हो गया, तो इसको क्लोज कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे क्या आ गया, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 और प्लस सी को देखिए ये क्या आ गया, वाई और एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर आ गया ना, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। कितना बढ़िया बेस्ट प्रोसीजर बताया ना मैंने, और 5 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, एक एक स्टेप क्लियरली बताऊं, और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का बी पार्ट भी लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। चलिए लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 34 बी पार्ट। स्टूडेंट इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का बी पार्ट, लेकिन पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस तरह की इक्वेशन है। 3 प्रोसीजर है, सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल, होमोजेनियस इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए चेक करते हैं किस तरह की इक्वेशन है। चलिए माय स्टूडेंट देखिए, इसको मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाऊंगा, देखो क्या हो जाएगा 2y e टू द पावर x अपॉन y और dx, ठीक है, और इट विल बी इक्वल टू माइनस y माइनस 2x e टू द पावर x अपॉन y और dy, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया माय स्टूडेंट, ठीक है। और अब देखो मैं इसको, देखो एक चीज याद रखना, होमोजेनियस इक्वेशन भी 2 तरह की होती है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी 2 तरह की होती है, एक तो y अपॉन x की फॉर्म में, एक होती है x अपॉन y की फॉर्म में, ठीक है ना। देखो होमोजेनियस इक्वेशन यदि y अपॉन x की फॉर्म में आ गई ना, तो dy अपॉन dx आ जाएगा, उसमें जो सब्सटीट्यूशन होता है y इज इक्वल टू vx होता है, और x अपॉन y की फॉर्म में आ गई तो x इज इक्वल टू vy की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं किस तरह की, हालांकि ये जो इक्वेशन है e टू द पावर x अपॉन y है, तो dx अपॉन dy की फॉर्म में चेंज कर लीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। dx अपॉन dy की फॉर्म में चेंज करेंगे हम इसको, देखिए क्या करेंगे माय स्टूडेंट, देखिए अब इसको चेंज कर देता हूं, देखो नेगेटिव साइन है ना, इसको तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या हो जाएगा माइनस और प्लस 2x और e टू द पावर x अपॉन y, और माय स्टूडेंट देखें यहां पे आ गया dx अपॉन dy, ठीक है, y को डिनोमिनेटर में ले लिया, और ये यहां पे देखिए क्या आ गया 2y और e टू द पावर x अपॉन y। अंडरस्टैंड माय स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन इसको मैं लिखूंगा, देखिए इसको पहले ले लेता हूं, नेगेटिव को बाद में ले लेता हूं, 2x e टू द पावर x अपॉन y और माइनस y अपॉन क्या हो गया 2y e टू द पावर x अपॉन y, ठीक है। और इसको मैं एज्यूम कर देता हूं क्या, किसके इक्वल, f x और y, और इक्वेशन नंबर 1। माय डियर स्टूडेंट देखिए होमोजेनियस इक्वेशन चेक करने के 2 प्रोसीजर है, एक तो पूरे के पूरी जो फंक्शन है ना उसको y अपॉन x की फॉर्म में चेंज कर लीजिए, यदि वो चेंज हो जाता है तो होमोजेनियस इक्वेशन है, अदरवाइज नो। एक होगा रिप्लेस कर दीजिए x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से चेंज कर दीजिए, यदि वो 0 डिग्री के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना फंक्शन, तो माय डियर स्टूडेंट होमोजेनियस इक्वेशन विल बी ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखते हैं अब यहां पर होमोजेनियस इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, रिप्लेस
एक्स बाई लेमडा एक्स। क्लियरली बता रहा हूं, एंड वाई बाई लेमडा वाई। इसलिए तो एज्यूम किया, ये केवल सबसे पहले चेक करनी पड़ेगी ना किस तरह की इक्वेशन है, हमें क्या पता किस तरह की इक्वेशन है। और माय डियर स्टूडेंट, इसको जरूर लिखना, ये भी आधा नंबर 1 नंबर का है ये, क्योंकि जो मार्क्स 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, स्टेप वाइज डिवाइड कर दिए जाते हैं। यदि आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया, वहीं पर नंबर कट जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए क्या आ गया, dx अपॉन dy, ठीक है, विल बी इक्वल टू, देखो यहां पर इसमें रखूंगा मैं x के स्थान पे लैम्डा x रख दिया, ठीक है। देखिए यहां पे e टू दी पावर, यहां पे देख लीजिए लैम्डा x अपॉन लैम्डा y, e टू दी पावर, ओके। और माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर लैम्डा y डिवाइडेड बाई, यहां पे देखिए 2 और यहां पे आ जाएगा लैम्डा y के स्थान पे लैम्डा y, और e टू दी पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y। पूरे को चेंज कर दिया मैंने, देखिए पावर में भी। और अब इसका क्या करेंगे आप, एक चीज याद रखना, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ठीक है। यहां पे लैम्डा कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो क्या करूंगा, लैम्डा बाहर कर दिया मैंने, क्या आ गया आपका 2, देखिए 2 बचेगा, x भी एज इट इज, और e टू दी पावर x अपॉन y आ गया, क्योंकि लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये लैम्डा तो बाहर कर दिया, और ये आ गया y, ठीक है। डिवाइडेड बाय, यहां देख लीजिए इस लैम्डा को भी मैं बाहर करूंगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, देखिए लैम्डा और यहां पे आ गया 2, देख लीजिए 2, और फिर क्या आ गया y, और e टू दी पावर x अपॉन y। माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये लैम्डा टू दी पावर 1 है ना, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, लैम्डा टू दी पावर -1, और लैम्डा इंटू लैम्डा टू दी पावर -1, लैम्डा टू दी पावर 0, ठीक है ना। तो ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, लैम्डा टू दी पावर 0 आ गया। और ये जो फंक्शन है ना, देखो ये जूम किया हुआ है मैंने, एफ एक्स के इक्वल है, एफ एक्स और वाई। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, यू विल हैव टू सी, ये तो एफ एक्स के इक्वल है ना, मैंने एफ एक्स रख दिया। माय डियर स्टूडेंट किस तरह की होमोजीनियस इक्वेशन आ गई, ये फंक्शन क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, एफ एक्स सो इज ए फंक्शन ऑफ डिग्री 0। माय डियर स्टूडेंट होमोजीनियस आ गई, दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, ओके। माय डियर स्टूडेंट देखिए एफ एक्स इज होमोजीनियस, लिख लीजिए होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0, ये भी लिख लीजिए, इज ए फंक्शन, इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इज ए होमोजीनियस फंक्शन, फंक्शन ऑफ डिग्री 0, ठीक है। इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, 1 नंबर तभी मिलेगा आपको, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट ये देख लीजिए dx अपॉन dy की फॉर्म में है, और जब dx अपॉन dy की फॉर्म में होगी ना, तो आपको क्या पुट अप करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू vy। और देखिए ध्यान दीजिए, v की वैल्यू यदि आएगी तो x अपॉन y आ जाएगी, जहां पर x अपॉन y होगा वहां पे v पुट अप कर देंगे, जहां पे x होगा वहां पे vy पुट अप कर देंगे। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि मुझे यहां सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ये, ठीक है। देखिए यू विल हैव टू सी, अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, dx अपॉन dy, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, v डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज 1 प्लस y और dv अपॉन dx, dv अपॉन dy। एवरीवेयर आपको यही सब्स्टिट्यूट करना है। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन x अपॉन y की फॉर्म में है ना, यही रिजल्ट यूज करना है एवरीवेयर, बस ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए dx अपॉन dy के स्थान पर हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये वैल्यू देखो फ्रॉम 1, ठीक है। इससे देखिए क्या आ गया माइनस b प्लस y और dv अपॉन dy, देख लीजिए आप, देखिए dx अपॉन dy है माइनस 20, इसके स्थान पर मैंने ये रख दिया v, ठीक है। और अब क्या करेंगे, देखो यहां पर 2, ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट x के स्थान पे vy पुट अप करेंगे, 2vy, ओके। और e टू दी पावर x अपॉन y के स्थान पे v, ठीक है, और माइनस y को एज इट इज रख देना है। सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, देखो यहां पे 2y है ना, तो 2y तो एज इट इज करना है, और e टू दी पावर v, x अपॉन y का स्थान पे तो v पुट अप करना है ना, यही तो मैंने बताया। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे y कॉमन है न्यूमरेटर में, देखो y कॉमन ले लिया, 2v और e टू दी पावर v और -1 डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आ गया देखो
2y e टू दी पावर v। देखो y से y कैंसिल हो गया, कितना आ गया, क्या आ गया, 2v और e टू दी पावर v और -1 अपॉन 2 e टू दी पावर v। ठीक है, और माय स्टूडेंट ये जो v है ना लेफ्ट साइड से राइट साइड में ही ले जाता हूं मैं, देख लीजिए। ठीक है, और मुझे क्या मेरी वैल्यू क्या आ गई, देखो y और dv अपॉन dy लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए राइट साइड में, बता दीजिए मुझे क्या आ गया। देखो 2v e टू दी पावर v -1। ठीक है, और माइनस एलसीएम लोगे तो इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या आ गया, माइनस स्टूडेंट आ गया 2v और e टू दी पावर v और डिवाइडेड बाय 2 e टू दी पावर v। ध्यान दीजिए माइनस स्टूडेंट, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, देखिए इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, ये आ गया। ठीक है, और माइनस स्टूडेंट ये एज इट इज रख लो न्यूमरेटर। ठीक है, देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया ना, कैंसिल। और माइनस स्टूडेंट मुझे ये बता दीजिए आप y और dv अपॉन dy विल बी इक्वल टू किसके आ गया, ये आ गया -1 अपॉन 2 e टू दी पावर v। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट अब क्या आ गया, देखिए पहला प्रोसीजर आपका, चूंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, मैंने बताना सारे प्रोसीजर जानने बहुत जरूरी है। एंड इंटीग्रेटिंग, माय डियर स्टूडेंट दोनों प्रोसीजर एक साथ यूज करेंगे। ठीक है ना, वेरिएबल को सेपरेट भी करेंगे तुरंत, फिर इंटीग्रेट भी कर देंगे। देखिए एक साइड में y और एक साइड में dv, अंडरस्टैंड। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, देखो 2 को तो इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए 2 और v को भी इधर आ जाएगा e टू दी पावर v और dv। ठीक है, देख लीजिए अब dv यहां पर है, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया और ये राइट साइड में चला जाएगा, दैट इज -1 अपॉन y और dy। ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और ये इंटीग्रेशन भी मैंने साथ के साथ कर दिया। लीजिए लिखा हुआ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग, मैंने देखिए वेरिएबल सेपरेट भी कर दिए हैं, देख लीजिए y न्यूमरेटर में dy और ये dy अपॉन -1 अपॉन y हो जाएगा। ओके, देख लीजिए, और यहां पर 2 को मैंने बाहर कर दिया, और माय डियर स्टूडेंट e टू विद रेस्पेक्ट टू v, e टू दी पावर v का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर v इटसेल्फ। देखिए 2 e टू दी पावर v। ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और इसका क्या हो जाएगा -log y। ठीक है, और प्लस c, माय डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन देखिए कितना सिंपल आ गया। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, तो इक्वेशन जो सॉल्व करनी है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन तो है ही है, x अपॉन y की फॉर्म में चेंज करनी है माय डियर स्टूडेंट। जहां भी v है ना चेंज कर लीजिए आप लोग, पुट 2 e टू दी पावर v की वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए v x अपॉन y, e टू दी पावर x अपॉन y विल बी इक्वल टू -log, यहां पे क्या आ गया y और प्लस c। इक्वेशन नंबर 2 आ गई माय डियर स्टूडेंट, एक तो पहले ही आ गई थी। अब देखिए इनिशियल कंडीशन यूज करनी है आपको, हमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये तो क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट, इट इज ए जनरल सॉल्यूशन, इज ए जनरल सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, इस जनरल सॉल्यूशन को सी की वैल्यू निकाल करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। इनिशियल कंडीशन क्या है, यूजिंग द कंडीशन, यूजिंग कंडीशन, गिवन कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। क्या है माय डियर स्टूडेंट इनिशियल कंडीशन, देख लीजिए। इसको एक चीज और बता देता हूं, याद रखना, y x की फॉर्म में होता है ये, दैट इज 1। अब x के स्थान पे बता दो क्या है, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए इसको, याद रखना इक्वेशन जो है ना, फंक्शन जो है ना, किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में है। x का स्थान पे क्या है, 0। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी होगी, 1। देखिए क्या है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू कितना है, 1। इसका मतलब ये है, देख लीजिए, y0 का मतलब, y0 इज इक्वल टू 1 का मतलब है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर 2, ठीक है, e टू दी पावर x की वैल्यू कितनी, 0 अपॉन 1, और माय डियर स्टूडेंट यहां देख लीजिए -log y की वैल्यू कितनी, 1 और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट log 1 की वैल्यू 0 होती है, याद रखना, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, और e टू दी पावर 0 अपॉन 1 मतलब e टू दी पावर 0, और e टू दी पावर 0 कितना होता है, 1। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए 2 into 1 विल बी इक्वल टू c।
इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी आ गया 2। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, फ्रॉम टू। इक्वेशन नंबर 2 में सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आ गया 2e⁻, देख लीजिए x अपॉन वाई। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू माइनस log y और प्लस 2। माय डियर स्टूडेंट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। माय डियर स्टूडेंट मैंने स्मार्ट सॉल्यूशन देखिए, अब इसी से आपको पता चल गया होगा क्यों हमको पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जाननी जरूरी है, उनका जो है क्या करना है, प्रैक्टिस जरूरी है। इंटीग्रल कैलकुलस क्यों जरूरी है, इन दोनों क्वेश्चन में दुनिया भर के प्रोसीजर हमने यूज किए हैं, किसके, इंटीग्रल कैलकुलस के और डिफरेंशियल कैलकुलस के। ठीक है ना, और माय डियर स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बिल्कुल स्मार्ट वे में बताया हूं। ठीक है ना, एक एक चीज, फॉर्मूला, स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट कहां से आया, ठीक है ना, एक एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया हूं। और यदि मेरे क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ जाते हैं तो माय डियर स्टूडेंट सब्सक्राइबर तो बनता है ना, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, अपने फ्रेंड के पास में भी शेयर कीजिए कि कितना अच्छा प्रोसीजर सर बता रहे हैं, आप भी उसका बेनिफिट उठा लीजिए। ठीक है ना, प्रेस द बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी वीडियो जैसे अपलोड करूंगा तुरंत पहुंच जाएगा। चूंकि दिसंबर जनवरी में ना मैं 1 से 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो के माध्यम से भेजूंगा, लेकिन उसका बेनिफिट तो आप लोगों को तभी मिलेगा ना जब आप मेरी वीडियो को देखेंगे अच्छी तरह से, रेगुलर, बिना स्किप किए देखेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।